देखो मेरे पास यहाँ पे 3 एंड्रॉइड के फ्लैगशिप स्मार्टफोन हैं जो कि काफी सिमिलर प्राइसिंग में आते हैं। एक है Vivo X300, एक है Oppo Find X9 और एक है OnePlus 15। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि यार तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन ओवरऑल बेटर निकल के आता है, कौन सा आपके लिए ज्यादा बेटर चॉइस होगी। अगर सिमिलर प्राइसिंग में आप एक एंड्रॉइड फ्लैगशिप स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो चलो यार आज की वीडियो में आपके लिए ये चीज क्लियर करते हैं। उससे पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं, तो Vivo का बॉक्स देखोगे सब चीज आपको मिल जाएगी, Oppo का बॉक्स देखोगे तो सब चीज मिलेगी, इवन OnePlus के भी बॉक्स में आपको हर चीज मिल जाती है। तो अलग से पैसे एंड्रॉइड स्मार्टफोन तो फिलहाल आपसे नहीं ले रहा है। आईफोन वगैरह होता तो उसमें जरूर से पैसे आपके जाते, बट हाँ पैसे जाने से याद आया कि यार पैसे दे रहे हो तो बिल्ड और डिजाइन कौन ज्यादा बेहतरीन दे रहा है। इसमें एक चीज तो पहले आपको क्लियर कर सकता हूं कि यार Vivo को देखोगे सबसे छोटा है तीनों के ही कंपैरिजन में, और बैक से लुक वाइज देखोगे ना, पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो मुझे थोड़ा ज्यादा अपीलिंग लग रहा है। बाकी देखो डिजाइन तो सब्जेक्टिव है, हो सकता है आपको OnePlus अच्छा लगे, हो सकता है किसी को Oppo अच्छा लगे, मुझे यहाँ पे Vivo थोड़ा ज्यादा बेटर लगा है। बाकी अपनी चॉइस कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बता देना कि कौन सा लुक वाइज आपको ज्यादा बेटर फील दे रहा है। ऑल्दो जहां पे इन हैंड फील की बात करूं, छोटा स्मार्टफोन Vivo का है तो काफी बेटर इन हैंड फील मिलती है, मतलब इसको वन हैंड यूज आराम से आप कर सकते हो। बहुत ज्यादा चिंटू मिंटू भी है तो अच्छे स्टाइल के साथ, अच्छे फील के साथ मुझे तो ये परफेक्ट मेरे हिसाब से लगता है। बाकी अगर आप Oppo को देखोगे थोड़ा सा ये हैवियर साइड में आपको देखने के लिए मिलता है, बैक से इसमें ग्लास मिलता है, अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएगी। ओवरऑल ये भी प्रीमियम फील आपको देता है बट थोड़ा बड़े साइज में है। बट इससे भी बड़ा चीज है कि यार जो OnePlus है सबसे ज्यादा हैवियर है, थोड़ा ज्यादा हैवी ये फील देता है और हाथ में भी पता चलता है थोड़ा ये अल्ट्रा वाली कैटेगरी का फोन बना हुआ है। बैक से डिजाइन देखोगे थोड़ा सा ये सिरामिक कोटिंग टाइप वाला यहाँ पे डिजाइन रहता है जो कि दिखने में ठीक ठाक सा ही मुझे लगा है। पर्सनली तीनों में जैसे मैंने बताया Vivo मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद आया है। वैसे तीनों में ही आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाता है, प्रीमियम वाली चीजें तीनों में से किसी में आपको कम नहीं मिलेगी। बस आपको ये चीज डिसाइड करनी है। अगर आपको छोटा फोन चाहिए Vivo आई थिंक ज्यादा बेटर रहता है, दोनों का बैलेंस चाहिए तो आप OnePlus को देख सकते हो या Oppo को भी यहाँ पे जरूर से देख सकते हो। बट हाँ देखने से याद आया डिस्प्ले किसकी ज्यादा बेहतरीन है। देखो एक चीज तो आप यहाँ पे भी क्लियरली देख पाओगे कि यार साइज वाइज Vivo की सबसे छोटी है, जहां पे OnePlus और Oppo के सिमिलर ही साइज आपको मिलेगा। तीनों में 1.5 के रेजोल्यूशन की डिस्प्ले है। आप यहाँ पे कलर्स वगैरह नोटिस करो तीनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं, थोड़े से सैचुरेटेड साइड में जरूर से है। एसडीआर मैनेजमेंट वगैरह भी तीनों का ही आपको बेहतरीन मिल जाएगा। कलर्स वगैरह डीपर ब्लैक्स अच्छे एमुलेट के आपको तीनों में मिलते हैं। ऑल्दो जो शार्पनेस है थोड़ी सी बेटर मुझे Vivo के अंदर लगी है, क्योंकि यार थोड़ा साइज छोटी है ना डिस्प्ले की, तो थोड़ी और डिटेल जो शार्पनेस है अच्छी दिखने में लगती है, क्योंकि तीनों में 1.5 के रेजोल्यूशन जो है। ऑल्दो एक चीज आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, जो OnePlus है और जो Vivo है दोनों में आपको यार LTPO वाला पैनल मिलता है, जहां पे Oppo में नॉर्मल आपको OLED पैनल मिल जाएगा। तो इस मामले में थोड़ा बेटर टेक्नोलॉजी देखोगे ना Vivo और OnePlus में मिलती है। एक चीज और बता दूं, OnePlus 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, जो कि और भी ज्यादा स्मूदर है। अगर आप Oppo और Vivo से कंपेयर करते हो एक बेटर चीज में जरूर से आ जाता है। बट Oppo एक बेटर चीज में आता है कि इसके अंदर जो PMW डिमिंग है वो ज्यादा बेहतरीन मिलती है, Vivo के अंदर थोड़ी कम मिलती है और OnePlus में स्पेसिफाई नहीं किया है कितनी है। ऑल्दो जो फ्लिकरिंग है तीनों में से मुझे सबसे ज्यादा कम यार Oppo के अंदर ही लो लाइट में देखने के लिए मिली है। बट हाँ अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह वॉच करते हो ना, यहाँ पे OnePlus और Oppo में आपको डॉल्बी विजन HDR10 का सपोर्ट मिलता है। डॉल्बी विजन का सपोर्ट आपको बस Vivo के अंदर नहीं मिलेगा, तो ये एक छोटी सी चीज यहाँ पे रहती है। बाकी आउटडोर विजिबिलिटी वाइज तो भाई तीनों ही डायरेक्ट सनलाइट के अंदर बहुत इजीली विजिबल हो जाते हैं। बट मैं रियलिटी में बताऊंगा डिस्प्ले वाइज तीनों ने अच्छा वर्क करा है, आपको ज्यादा कोई सोचने या समझने की इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। ऑल्दो जहां पे यार डिस्प्ले प्रोटेक्शन वाली बात रहती है, यहाँ पे Vivo ने यार कोई क्रिस्टलाइन प्रोटेक्शन को यूज करा है, जो कि मेरे समझ में नहीं आई कितना ज्यादा टफ है, क्योंकि उसके कंपैरिजन में OnePlus ने Gorilla Glass Victus 2 को यहाँ पे यूज करा है, सबसे ज्यादा बेहतरीन है। Oppo ने Gorilla Glass 7i को यहाँ पे यूज करा है। तो सबसे बेस्ट टफ में देखोगे OnePlus निकल के आता है। इवन OnePlus में IP68 प्लस IP69K की रेटिंग मिलती है, तो ये भी एक थोड़ा सा बेटर है। बाकी यार Oppo में भी IP68 और 69 की रेटिंग मिलती है, एंड Vivo में भी IP68 और 69 की रेटिंग मिल जाती है। तो हाँ प्रोटेक्शन वगैरह वाइज देखोगे थोड़ा सा OnePlus बेटर निकल के आता है। बट एक और जगह है जहां पे OnePlus बहुत ज्यादा बेटर निकल के आता है, वो है परफॉर्मेंस। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, बट हाँ जितना टेस्ट किया है उसके बाद तो बहुत मजेदार यहाँ पे निकल के आया है। देखो Vivo में आपको MediaTek Dimensity 9500 वाला चिपसेट मिलता है, Oppo में भी वही सिमिलर 9500 वाला चिपसेट मिलेगा, OnePlus में मिलता है Snapdragon 8 Elite Gen 5 वाला चिपसेट। अब सबसे पहले आप Antutu स्कोर पे नजर डालो, OnePlus सबसे आगे है, Vivo सेकंड पे है, Oppo आपको थर्ड पे देखने को मिलेगा। बट आप रीड एंड राइट स्पीड पे यहाँ पे नजर डालो, यहाँ पे तीनों में UFS 4.1 है, बट तब भी
ही वन प्लस आगे है, वीवो सेकंड हैंड, ओप्पो थर्ड पे मिलता है। ये चीजें ना ऑन पेपर स्कोर में भाई एकदम ही सिमिलर है, मतलब गीकबेंच का भी स्कोर आप देख लो, बट जो सीपीयू थ्रॉटलिंग का स्कोर मैंने देखा वहां पे वीवो ने थोड़ा कमाल मचा के रखा हुआ है। बट हाँ, एक चीज तो जरूर से है, अगर मैं नॉर्मल यूज में वीवो वर्सेस ओप्पो आपको दिखाऊंगा, दोनों में स्मूथ एनिमेशन है, ऐप ओपनिंग टाइम बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में एकदम सही टाइम पे एकदम साथ ही साथ एप्स वगैरह ओपन होते हैं। मल्टीटास्किंग भी यार भाई दोनों में ही एकदम स्मूथ चलती हुई आपको मिलेगी। इवन सिमिलर चीज मैं वीवो और वन प्लस में भी आपको दिखाऊंगा, यहां पे भी आप चेकआउट करो, एप्स वगैरह थोड़े से फास्टर वन प्लस ओपन करता हुआ मुझे मिला है, बट बस 19-20 वाला फर्क आपको यहां पे पता चलेगा। बाकी आप मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, दोनों में काफी स्मूथ चलती हुई मिलती है। मतलब 90% यूजर जो नॉर्मल वाले काम करते हैं तीनों में ही बहुत स्मूथ तरीके से कर सकते हैं, किसी में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप वो 10% वाली कैटेगरी में हो जिसको हैवी चीजों में ज्यादा पसंद है, जाना है, उसको करना है, तो यहां पे सबसे पहले 3D बेंचमार्क का स्कोर देखो हाईएस्ट स्कोर जरूर से यहां पे यार वन प्लस कर रहा है, बट सेकंड नंबर पे देखो वीवो कितना पास है। हाँ, यहां पे ओप्पो सबसे ज्यादा पीछे हो जाता है। स्टेबिलिटी वाइज भी आप यहां पे चेक कर सकते हो। मतलब एक चीज तो है कि वन प्लस ने जरूर से यहां पे ज्यादा मेहनत करी है, ज्यादा बेटर प्रोसेसर देने में। ये वाली चीज पता है गेमिंग के दौरान भी पता चलती है। अब मैंने इसके अंदर रगड़ के BGMI वाली भाई गेमिंग करी, वन प्लस 120 FPS बाय डिफॉल्ट अनलॉक देता है, बट इसके अंदर हाइपर फ्रेम रेट वाला मोड आता है जिससे 165 FPS तक यहां पे ये चला जाता है, और उसके अंदर भी भाई टिक के गेमिंग यहां पे होती है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगा है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 120 FPS से ऊपर ये बहुत आराम से गेमिंग करा देता है, और ये कैसे कराता है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। बहुत अच्छी ऑप्टिमाइजेशन है, ओवर हीटिंग वाली यहां पे समस्या बिल्कुल नहीं आती है। वैसे गेमिंग के मामले में अगर मैं सेकंड नंबर पे रखूंगा तो मैं ओप्पो को रखूंगा। यहां पे भी 120 FPS BGMI में अनलॉक है, बट इसकी स्टेबिलिटी मुझे ज्यादा बेटर लगी है। थर्ड पे वीवो आता है, इसमें भी 120 FPS BGMI में आपको मिलेगा, बट हाँ स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा अच्छी इसके अंदर नहीं लगी। मतलब मैं साइड बाय साइड आपको यहाँ पे FPS मीटर वाला ग्राफ भी दिखा देता हूं, यहाँ पे भी आप ये चीज नोटिस कर पाओगे। सबसे बेटर एवरेज FPS आपको वन प्लस में मिलते हैं, सेकंड में ओप्पो है, एंड थर्ड में आपको वीवो देखने के लिए मिलेगा। वीवो का थोड़ा फॉर्म फैक्टर छोटा है ना, तो उस हिसाब से गेमिंग उतनी तगड़ी नहीं होती है, जिसके कंपैरिजन में ओप्पो में गेमिंग थोड़ी और अच्छी हो जाती है। ऑल्दो 19-20 वाला ही फर्क है, बहुत बड़ा मार्जिनल डिफरेंस आपको सिर्फ वन प्लस ही यहां पे दे पाएगा। तो गेमिंग के लिए, परफॉर्मेंस के लिए आई गेस वन प्लस अच्छी चॉइस तीनों में से यहां पे होती है। बट यार सॉफ्टवेयर में किसकी अच्छी चॉइस होती है, उससे पहले स्पीकर्स वगैरह भी देख लें। तीनों के ही अंदर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, तीनों के लाउड हैं। ऑल्दो जो बेसीनेस है, थोड़ा सा मजे वाली चीज है ना, मुझे वो ओप्पो के अंदर थोड़ी सी ज्यादा लगी है। वैसे हैप्टिक्स वगैरह भी तीनों में ठीक ठाक से ही आपको मिलते हैं। इवन 5G प्लस का सपोर्ट तीनों में ही आपको मिल जाएगा, ई सिम का भी सपोर्ट आपको तीनों में ही मिल जाएगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी वगैरह में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ऑल्दो जो वन प्लस है इसके अंदर एक डेडिकेटेड वाईफाई चिप भी दी है, जिससे थोड़ी और कनेक्टिविटी वाईफाई की बेटर यहां पे हो जाती है। बट हाँ, सॉफ्टवेयर में कौन आगे निकलता है, यहां पे सबसे पहले देखो तीनों में ही एंड्रॉइड 16 आपको मिल जाएगा। वन प्लस में आपको ऑक्सीजन ओएस मिलती है, जहां पे वीवो में ओरिजिन ओएस है, और ओप्पो में कलर ओएस आपको मिलती है। अपडेट वाइज अगर बात करी जाए, वीवो सबसे ज्यादा 5+7 ईयर्स की सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रॉमिस करता है, ओप्पो 5+6 ईयर्स की सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रॉमिस करता है, एंड वन प्लस सिर्फ 4+6 ईयर्स की सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस करता है। वन प्लस से थोड़ी और ज्यादा उम्मीद थी सॉफ्टवेयर अपडेट के लेके, बट वो चीज उतनी ज्यादा नहीं हुई है। बट जहां पे आप लुक वाइज देखोगे भाई, कंट्रोल सेंटर तो चेकआउट करो, तीनों का ही एकदम एक जैसा लगता है। हाँ, वन प्लस और ओप्पो को और भी ज्यादा सिमिलर लगेगा, ओरिजिन ओएस थोड़ा सा और चेंज होकर आता है, बट बहुत जगह पे आपको तीनों के ही अंदर सिमिलरिटीज मिल जाएगी। अब देखो तीनों की ही यूआई की मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके जरूर से चेक कर लेना क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या नई चीजें हैं, वो सारी चीज उसके अंदर मैं आपको बता रखी है। बाकी यहाँ पे लुक वगैरह देखोगे तो अपने हिसाब से जरूर से डिसाइड कर लेना किस में ज्यादा बेटर लुक्स आ रहे हैं, क्योंकि जहां फीचर्स वगैरह की बात रहती है तीनों में ही एकदम सिमिलर फीचर्स आपको मिलेंगे। बट हाँ, एक जगह पे यार ओप्पो आगे जाता है कि इसके अंदर आपको जो ब्लोटवेयर है, हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स है, ये दोनों के ही कंपैरिजन में सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो इस जगह थोड़ा और कट डाउन ओप्पो यहाँ पे कर सकता था। बट जहां पे एआई फीचर्स की बात आती है, देखो नॉर्मली सर्कल टू सर्च आपको तीनों में ही देखने के लिए मिल जाएगा। इवन तीनों में एआई एडिटर वाला ऑप्शन मिलता है, तो गैलरी वगैरह में फोटोज वगैरह को आप एडिट कर सकते हो। बट हाँ, यहाँ पे नोट्स वगैरह एप्लीकेशन के अंदर भी एआई का सपोर्ट आपको तीनों में ही मिल जाएगा। बट जहां पे वन प्लस और ओप्पो की मैं बात करूंगा, इसके अंदर और भी ज्यादा एआई फीचर आते हैं वीवो के कंपैरिजन में। गैलरी के अंदर एआई एडिटर में देखो कितने सारे एआई फीचर्स यहाँ पे हैं। इवन मेरा फेवरेट एआई राइटर भी यहाँ पे मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो सॉफ्टवेयर वाइज थोड़ा और एआई फीचर्स अगर आप देखना चाहते हो तो वन प्लस एंड ओप्पो में आपको बराबर ही मिल जाएंगे। उन दोनों में से अपने हिसाब से आप पिक कर लेना। बाकी जहां पे
बैटरी की बात आती है, वीवो में 6050 mAh बैटरी है 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ एंड 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग के साथ। ओप्पो में आपको 7050 mAh की बैटरी है 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग एंड 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग के साथ। बट वन प्लस में 7300 mAh की सबसे फास्टर वाली बैटरी बड़ी वाली मिलती है 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग एंड 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग के साथ। देखो फिलहाल अगर बैटरी के वाइज पूछोगे, रियलिटी में वन प्लस नंबर 1 पे आता है एंड सेकंड नंबर पे ओप्पो है एंड वीवो थर्ड नंबर पे। बट ये भी आराम से 6 to 7 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको निकाल के दे देगा। उसी तरीके से आपको मैं ये अच्छी इंफॉर्मेशन भी निकाल के देता रहूंगा जब आप नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा दोगे, क्योंकि आई नो आपने अभी तक नहीं दबाया है। बट जो सबसे तगड़ी वाली चीज है, कैमरास किसके सबसे तगड़े निकल के आते हैं, बहुत ही सरप्राइजिंग कंपटीशन है यहाँ पे। देखो वीवो के अंदर 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है जिसमें 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 50 मेगापिक्सल का एक 3x पेरिस्कोप वाला कैमरा मिलता है। वन प्लस के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप वाला कैमरा है। और सिमिलर चीज ओप्पो में भी है, यानी 50 मेगापिक्सल का मेन, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप एंड 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। बट जो सेल्फी कैमरा है सिर्फ यहाँ पे वीवो है जो कि आपको 50 मेगापिक्सल का मेन देता है। बाकी यार 32 मेगापिक्सल का वन प्लस में एंड 32 मेगापिक्सल का ओप्पो में मिल जाएगा। सबसे पहले सेल्फी कैमरा को क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे नॉर्मली अगर आप शॉट्स वगैरह को नोटिस करोगे, तीनों में एक बार को देखने में शॉट्स अच्छे आते हैं, तीनों ही थोड़ा सा ब्यूटीफाई वाला टच देते हैं, तीनों के ही अंदर HDR मैनेजमेंट आपको अच्छा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि तीनों में से कोई बहुत ज्यादा बुरा हो, बट हाँ अगर आप थोड़ा सा लो लाइटिंग वाली कंडीशन में आते हो, यहाँ पे थोड़ा सा चेकआउट करो। जो वीवो है थोड़ा सा यार डार्कर कॉन्ट्रास्टी ट्यून की तरफ जाता है, जो वन प्लस है उसके अंदर डिटेल्स थोड़ी सी कम हो जाती है, बट जो ओप्पो है मेरे हिसाब से परफेक्टली यहाँ पे बैलेंस करता हुआ मिलता है। खास करके ये मैंने लो लाइट वाली सेल्फी के अंदर नोटिस करा है कि इस टाइम पे अगर आप सेल्फी वगैरह को नोटिस करोगे, ओप्पो काफी अच्छे शॉट्स वगैरह को क्लिक कर रहा है। खास करके जो मैनेजमेंट है कलर्स वगैरह का लो लाइट के अंदर, यहाँ पे वीवो को थोड़ा कलर्स वगैरह में सेल्फी कैमरा में और वर्क करने की जरूरत है, जहां पे वन प्लस को तो थोड़ा और भी ज्यादा वर्क करने की जरूरत पड़ती है। बाकी जहां पे अल्ट्रा वाइड कैमरे की बात आती है, तीनों में ही काफी वाइडर फील्ड ऑफ व्यू आपको मिल जाता है। तीनों के शॉट्स वगैरह ठीक ठाक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 50 मेगापिक्सल के हैं तो अच्छी डिटेल्स भी यहाँ पे मिल जाती है एंड लाइटिंग एडजस्टमेंट भी तीनों में ही अच्छा मिलता है। कभी कभी यार तीनों ही ऊपर नीचे कर देते हैं। कंसिस्टेंसी यार अल्ट्रा वाइड के अंदर उतनी ज्यादा खास तीनों में ही मेरे को मालूम नहीं दी है, बट एक जगह जहां पे मुझे काफी इंप्रूवमेंट मालूम दी है वो है वीडियो रिकॉर्डिंग। मतलब यार देखो आप यहाँ पे 4K 120 FPS तक तीनों ही स्मार्टफोन में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट हमने यहाँ पे 4K 60 FPS में आपको रिकॉर्डिंग दिखाई। यहाँ पे आप चेकआउट करो, तो मिनी 4K 60 FPS में यहाँ पे हो जाएगी। ऑल्दो यार 120 FPS में भी कर सकते हो, बट एक्चुअली यार आपको दिखा नहीं सकता 120 FPS क्योंकि YouTube प्रोसेसिंग 60 FPS में खत्म हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाते हैं। बट हाँ यहाँ पे आप क्वालिटी देखो 60 FPS में कैसी आ रही है। बैकग्राउंड में मेरे सन दिख रहा होगा आपको, तो उसके साथ मेरे फेस को कौन ज़्यादा अच्छी तरीके से एडजस्ट कर रहा है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ इस टाइम पे ध्यान से सुनो कि यार ऑडियो क्वालिटी किसमें ज़्यादा बेटर आपको लग रही है। ये चीज़ ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देता है अगर आप ऑडियो क्वालिटी के साथ देखो। भाई तीनों ने बहुत अच्छी स्टेबिलिटी में इंप्रूवमेंट करी है, लाइटिंग में इंप्रूवमेंट करी है, तीनों में HDR मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट हाँ आप मुझे यार बताना तीनों में से किसकी शॉट आपको ऐसा लग रहा है देख के कि भाई ये बहुत अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि तीनों में से मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। तीनों ने ही बहुत उम्दा वाला वर्क करा हुआ है। ऑल्दो जहाँ पे सेल्फी कैमरा की बात आती है 4K 60 FPS में तीनों ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तीनों के ही अंदर 4K 60 FPS में हो रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस टाइम पे चेकआउट करो किसमें ऑडियो क्वालिटी ज्यादा बेटर लग रही है। मेरे फेस पे डायरेक्ट लाइटिंग पड़ी है तो कौन ज्यादा अच्छी तरीके से एडजस्ट कर रहा है विद एडजस्टिंग दी बैकग्राउंड। मतलब बैकग्राउंड को कोई ओवर एक्सपोज तो नहीं कर रहा है, आपको क्या लग रहा है। और बाकी यार बैकग्राउंड में देखो जब हार्श लाइटिंग है उस हिसाब से कौन ज्यादा अच्छी तरीके से मेंटेन करता हुआ यहाँ पे HDR को मिल जाएगा। बाकी स्टेबिलिटी आप देख सकते हो एंड तीनों में ही यहाँ पे 0.8x में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि स्टेबिलिटी वगैरह वाइज ना वन प्लस एंड ओप्पो ने थोड़ा बेटर वर्क करा है वीवो के कंपैरिजन में। ऑल्दो कलर्स वगैरह मैंने नोटिस करे तीनों ही थोड़े से ब्राइटन अप फेस को जरूर से करते हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं, बट जो एक्सपोजर मेंटेन करना है थोड़ा सा बेटर मुझे यार यहाँ पे वीवो के अंदर लगा है, अगर आप बैकग्राउंड को चेकआउट करते हो ओप्पो और वन प्लस के कंपेरिजन में। बाकी अपनी राय तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। बट जहां पे मेन कैमरा की बात आती है बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। मतलब देखो नॉर्मली अगर आप तीनों की फोटोज देखोगे ना अच्छी फोटोज निकल के आती है। एक चीज जरूर से नोटिस होगा कि जो डिटेल्स वगैरह है थोड़ी बेटर यहाँ पे यार वीवो क्लिक करता है, क्योंकि 200 मेगापिक्सल का सेंसर है, अच्छी डिटेल्स मिलती है। उसके बाद ओप्पो में डिटेल्स अच्छी है एंड सबसे लीस्ट मुझे यार वन प्लस के अंदर लगी है। यहाँ पे वन प्लस थोड़ा और कैमरा में वर्क कर सकता है। इवन HDR मैनेजमेंट भी देखोगे तीनों में ही ठीक है। वन प्लस में थोड़ा सा अलग सा ग्लो वाला इफेक्ट फेस के ऊपर लगा देता है, जिसको ज्यादा बेटर तरीके से वीवो यहाँ पे मैनेज करता है मेरे हिसाब से। ओवरऑल वीवो के यार जो नॉर्मल शॉट्स हैं
मुझे ज़्यादा बेटर लगे हैं। बट यही चीज़ थोड़ी सी ना, अगर आप लो लाइट के अंदर जाते हो सिचुएशन चेंज हो जाती है। मतलब यहाँ पे चेकआउट करो ओप्पो के शॉट कितने ब्राइटन अप होकर निकल के आते हैं, और ब्राइटन अप होने के साथ साथ डिटेल्स को अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब वीवो में देखो यार डिटेल्स तो हैं बट शॉट थोड़े से डार्कर साइड में ज़्यादा हैं, और वहीं पे वन प्लस में भाई शॉट डार्कर भी हैं और डिटेल्स भी यहाँ पे कम निकल के आती है। ये मैं खास करके एक्सट्रीम लो लाइट के अंदर बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप पोर्ट्रेट वगैरह वाले शॉट्स देखोगे, देखो वीवो के पास एक एडवांटेज है कि यार वो मल्टीपल फोकल लेंथ में बहुत अच्छे शॉट क्लिक कर सकता है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर मैं डे लाइट के अंदर शॉट देख रहा था ना भाई, वीवो ने बहुत अच्छे से काम किया है। एंड ओप्पो में भी मैं कहूंगा भाई कतई मस्त वाली ट्यूनिंग निकाल कर रखी है। बट वन प्लस में मुझे थोड़ा डिटेल्स की कमी पता नहीं क्यों ये जूम वाले शॉट्स के अंदर भी देखने के लिए मिली है। बाकी अगर आप फेस में हाईलाइट्स वगैरह भी देखोगे ना, ओप्पो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहा है, जिसमें वीवो ने भाई पहले ही महारत हासिल करी हुई है। एंड वन प्लस ठीक ठाक सही मुझे लगा है। मतलब अगर आप ट्यूनिंग भी देखोगे ना, जो ओप्पो है थोड़ी सी वार्मर ट्यून में है, वो वैसे ही सिमिलर ट्यूनिंग वन प्लस के अंदर मिलेगी, बट सबसे कूलर टोन में आपको वीवो के अंदर जाती हुई मिलेगी। पर्सनली मुझे ये कूलर टोन वाली वीवो की ट्यूनिंग थोड़ी ज्यादा बेटर लगती है। एंड तीनों ही थोड़ा सा फेस को ब्राइटन अप जरूर से करते हैं, वो व्हाइटनिंग वाला इफेक्ट भी जरूर से लगाते हैं। बट वहीं पे यही चीज ना, अगर आप लो लाइट वगैरह के अंदर भी देखोगे तो यार वीवो की जो ट्यूनिंग है लो लाइट के हिसाब से थोड़ी और बेटर करी जा सकती है। जहां पे यार ओप्पो ने लिटरली मुझे सरप्राइज किया है कि लो लाइट के अंदर इतने तगड़े शॉट्स वगैरह क्लिक कर रहा है, जहां पे वन प्लस में तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की अभी मेरे हिसाब से जरूरत है। देखो अगर आपको पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह ज्यादा क्लिक करना है ना, आई विल से यार मुझे वीवो का X300 ना फिलहाल के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा है। बट लो लाइट के अंदर थोड़ी और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ओप्पो ने यार बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट करा है, बट यार पोर्ट्रेट शॉट्स थोड़े और यहाँ पे आप ऑप्शन दो थोड़ा जूम तक करने का, तो और भी ज़्यादा मज़ा आए। मतलब जो ब्लर है भाई वीवो नेक्स्ट लेवल का करता है, जिसमें यार वन प्लस को तो अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। डिटेल्स उतनी तगड़ी नहीं इसके अंदर आ रही है, एंड कलर्स वगैरह भी एवरेज टाइप के ही मुझे ओवरऑल इसके अंदर लगे हैं। बट हाँ, ओवरऑल अगर बात करी जाए, देखो सब चीज़ सबके प्रोज एंड कॉन्स आपको बता दिए। यहाँ पे एक चीज़ तो ज़रूर से क्लियर है, अगर आपको परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए तगड़ी डिस्प्ले के साथ, वन प्लस बहुत अच्छी चॉइस रहती है। बट अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए ना जो छोटे पैकेट के अंदर धमाका बड़ा वाला करे, यानी कैमरा भी तगड़ा उसके अंदर होना चाहिए, मेरे हिसाब से वीवो की बहुत अच्छी चॉइस निकल के आती है। बट वहीं पे अगर आपको बड़ा फ़ोन भी चाहिए, कैमरा भी अच्छा होना चाहिए, एंड परफॉर्मेंस में आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करा सकते हो, तो मेरे हिसाब से ओप्पो बहुत सही चॉइस है। ओप्पो यहाँ पे LTPO डिस्प्ले भी दे देता ना, तो और भी ज़्यादा एक परफेक्टली बैलेंस स्मार्टफोन मेरे हिसाब से हो जाता। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। कौन सा आपको तीनों में से ज़्यादा पसंद आया ये भी बता देना। कोई चीज़ मिस हो गई है तो यार ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब वो हो गई है कर देना।